हाँ भी बेटा, अब देखिए आगे चलते हैं। कल मैंने आपको सिखाया था, वहीं से शुरू करता हूँ टॉपिक, और आज ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, ज्यादा टॉपिक है नहीं। टॉपिक का नाम था, सिलेबस खत्म सर? हाँ बेटा, नहीं ये एक्सरसाइज खत्म होगी, चैप्टर तो भी बाकी है, और सिलेबस खत्म भी हो जाएगा, 16 चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। उसके बाद फ्री कुछ नहीं हो आप, जो सिलेबस खत्म, काम खत्म, उसके बाद रिवीजन शुरू करेंगे, है ना, सब दोबारा पढ़ेंगे। अरे आपको चैन से सर, जीने छोड़ेंगे थोड़ी ना, जब आप ये सोच रहे हो सिलेबस खत्म करके छुट्टी। सर यही सोच रहा था सर। उसके बाद फिर भी जारी रहेगी हमारी, तुम्हारी साथ रहेंगे। हाँ जी इसी बेटा, टाइम पे सर? तो जो मैंने कल, हाँ जी बेटा बोलिए। लीनियर इनइक्वालिटी सिलेबस में नहीं है? बेटा आवाज नहीं आई मुझे। सर लीनियर इनइक्वालिटी सिलेबस में नहीं? बेटा सुनो, अभी आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, आप जो भी कुछ मुझे कहना चाहते हैं क्लास तो के वो कह बाद। रही है लीनियर इनइक्वालिटीज, वो कह रही है कि सिलेबस में नहीं है। नहीं है नहीं सर, मैं पूछ बेटा, रही हूँ। मैंने तो नहीं देखा है बेटा, है। मुझे लगा मैंने तो फालतू में चैप्टर पढ़ा दिया फिर आपको। चलो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, वो आप देखो ध्यान से जरा। चैप्टर नंबर 16 की प्रोबेबिलिटी मैंने आपको स्टार्ट कराई थी, और उस प्रोबेबिलिटी का कल का जो टॉपिक था वो था टोटल आउटकम्स या टोटल सैंपल स्पेस निकालना। अब टोटल आउटकम्स या टोटल सैंपल स्पेस होते क्या है, टोटल आउटकम्स या टोटल सैंपल स्पेस क्या होते हैं, कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो सारी पॉसिबिलिटीज लिखना टोटल आउटकम्स कहलाता है। जैसे मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया कि आप एक कॉइन को टॉस करें, अगर आप एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, तो ये हमारे टोटल आउटकम्स हो जाएंगे। अगर हम एक कॉइन को 2 बार टॉस करें, या फिर ऐसे बोलूं मैं कि 2 कॉइन को एक साथ टॉस करें, एक ही बात होती है बेटा, एक कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं या 2 कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हैं, है ना, दोनों का मतलब एक ही है। तो अगर मैं 2 कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो क्या क्या हो सकता है, दोनों पे हेड आ सकता है, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पे टेल। इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको कल करा चुका हूं, ठीक है। तो टोटल सैंपल स्पेस का मतलब क्या था, कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो उस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, ये हमारा टोटल आउटकम्स कहलाता है, ठीक है। इसके कुछ 6-7 क्वेश्चन मैंने कल आपको करा भी दिए थे, आज हम उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे वो आप देखिए जरा प्लीज बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने करा दिया था, 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 16.1 निकालिए, और 16.1 का क्वेश्चन नंबर 9 हम करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 16.1 क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉक्स कंटेन्स, एक बॉक्स है बेटा, कंटेन्स 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स। उस बॉक्स के अंदर एक तो रेड बॉल है और 3 क्या है हमारी, व्हाइट बॉल है। आइडेंटिकल का बॉल मतलब क्या है, सेम बॉल है, बिल्कुल एक जैसी। आइडेंटिकल होता है सेम। तो एक बॉक्स था, उसमें बेटा रेड बॉल कितनी थी, 1, और व्हाइट बॉल कितनी थी, 3, एक बॉक्स के अंदर। 2 balls are drawn at random in succession without replacement। आपने क्या करा, इस बॉक्स में से 2 बॉल निकाली। इस बॉक्स में से कितनी बॉल निकाली बेटा, 2 बॉल निकाली, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब क्या है, कि एक आपने निकाली, देखी, फेंक दी, फिर आपने दूसरी निकाली। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, कि पहले आपने एक निकाली, देखी, वापस बॉक्स में रख दी, फिर दूसरी निकाली, ये होता है विद रिप्लेसमेंट। और विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या होता है, कि आपने एक बॉल निकाली, देखी, हटा दी, फिर दूसरी बॉल निकाली, ये होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो आपने इसमें से विदाउट रिप्लेसमेंट 2 बॉल निकाली हैं। राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो बताइए बेटा, इस एक्सपेरिमेंट करके देखिए जरा, आप पहले से ट्राई करें एक बार, फिर मैं बताऊंगा, करके देखो बेटा एक बार। करो बेटा एक बार एक्सपेरिमेंट करो, खुद से बनाओ क्या क्या सैंपल स्पेस बन सकते हैं, फिर मैं आपको बना के दिखाऊंगा।
तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, चलो कि आपने 2 बॉल निकाली, 2 बॉल कैसे कैसे निकल सकती हैं। टोटल सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, पहली बेटा रेड निकल सकती है, दूसरी व्हाइट निकल सकती है। हो सकता है ना बेटा कि आपने 2 बॉल निकाली, पहली रेड निकल गई और दूसरी क्या निकल गई, व्हाइट निकल गई। हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि पहली व्हाइट निकल गई, दूसरी रेड निकल गई, ऐसा भी हो सकता है। या फिर एक और केस हो सकता है बेटा कि आपने 3 बॉल निकाली और दोनों बॉल क्या निकल गई, व्हाइट निकल गई। इनके अलावा कोई केस हो सकता है क्या बेटा, आप 2 बॉल निकाल रहे हैं बॉक्स में से, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, पहली रेड दूसरी व्हाइट, या पहली व्हाइट दूसरी रेड, या फिर दोनों बॉल कैसी हो सकती हैं, व्हाइट बॉल हो सकती हैं। इनके अलावा बताओ कोई कंडीशन हो सकती है क्या बेटा, क्या दोनों रेड हो सकती हैं? नो नो सर। सर। नहीं बेटा, दोनों रेड नहीं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि पहली भी रेड है, पहली रेड निकलेगी तो दूसरी रेड होगी नहीं, क्योंकि बॉक्स के अंदर एक ही रेड बॉल थी, इसलिए दोनों रेड नहीं हो सकती। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 9th। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो बेटा। अब क्वेश्चन खुद से पढ़ना स्टार्ट करो, आप खुद से सोचो क्या क्या हो सकता है। जब तक अपना माइंड नहीं खोलेंगे ना आप, कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं बताते जाऊंगा, आप नोट करते जाओ, काम खत्म हो जाएगा। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं लोगे कि एक बार हम खुद करके देखते हैं, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, है ना। लेकिन स्टार्टिंग खुद से करो बेटा, एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 करें बेटा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 था एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ टॉसिंग ए कॉइन, कि आपको एक कॉइन टॉस किया गया, सिंपल सी बात है सबसे पहले, एंड देन थ्रोइंग इट सेकंड टाइम, उसको कॉइन को दोबारा टॉस करना है। इफ हेड अकर्स, अगर हेड आया तो आप उस कॉइन को दोबारा टॉस करेंगे। सुनते रहना बेटा, एक कॉइन टॉस किया, हेड आया तो आपको दोबारा टॉस करना है, ठीक है। और अगर टेल आया तो आपको डाई थ्रो करनी है। फाइंड द सैंपल स्पेस। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना कि ये आएगा तो ये करना है, ये आएगा तो ये करना है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके कि भाई ये आया तो ये करोगे, ये आया तो ये करोगे, तो इसके लिए आप एक चार्ट बनाएंगे सबसे पहले। ऐसा नहीं है जरूरी है, मस्ट है कि चार्ट बनाना मस्ट है आपका, लेकिन इजी करने के लिए क्वेश्चन गलती ना हो आपसे, आप एक चार्ट फॉर्म करेंगे। कैसे बनता है चार्ट? सबसे पहले क्या बोला, ये कॉइन टॉस करो। ये जो कॉइन था, इस कॉइन को टॉस किया। तो जब हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है बेटा, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, 2 केस बन गए। अब उन्होंने क्या बोला कि भाई अगर हेड आया, कि अगर हेड आया तो आपको कॉइन दोबारा टॉस करना पड़ेगा। मान लो हेड आया तो मुझे दोबारा टॉस करना पड़ेगा। दोबारा कॉइन को टॉस करूंगा तो क्या क्या होगा बेटा, या तो हेड आएगा या तो फिर से क्या आएगा, टेल आएगा। ठीक है, अब बात करोगे सर टेल आया तो क्या करना है। उन्होंने बोला अगर टेल आएगा तो आपको डाइस फेंकनी है। टेल आएगा तो क्या फेंकना है, डाइस फेंकनी है। और डाइस फेंकने पर क्या क्या हो सकता है बेटा, हमने डाइस फेंकी तो डाइस पे हमारे 6 केस बनेंगे। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है। यहां तक बताओ बेटा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या? ये क्वेश्चन नंबर शायद मैं 10th कर रहा हूँ, 10th या 9th जो भी क्वेश्चन हो। 10th है सर। क्वेश्चन नंबर 10th है। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 10th है। अब आप मुझे बताओ, क्या आपको क्वेश्चन नंबर 10th डायग्राम के थ्रू समझ में आ रहा है? यस मैं सर। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये कहा गया था साफ वर्ड्स में कि भाई आपको एक कॉइन टॉस करना है। कॉइन पे अगर हेड आया तो आप उस कॉइन को दोबारा टॉस करेंगे, डन। अगर टेल आया तो आपको डाइस थ्रो करनी है। ये था पूरा एक्सपेरिमेंट। मैंने कॉइन लिया, टॉस किया, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड आया तो दोबारा टॉस किया तो उस कॉइन पर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। और अगर टेल आया तो उसको डाइस को थ्रो करूंगा, और डाइस को थ्रो करने पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, तो वो मैंने लिख दिए। तो मैंने ये डायग्राम बना दिया, और इस डायग्राम को हम प्रोबेबिलिटी में ट्री डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको हम? ट्री डायग्राम। अब इस पूरे डायग्राम को हम पूरे सैंपल स्पेस की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो देखो। टोटल सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस। तो सबसे पहले एच, एच किससे जोड़ा है? एस से।
तो पहला बनेगा एच एच, ठीक है। फिर ये वाला एच किससे जुड़ा है, टी से, हेड टेल, ठीक है। ये बात खत्म होगी, ब्रांच इसकी खत्म। अब इधर आ जाओ, ये टी किससे जुड़ा है, वन से, तो T1, T2, T3, T4, T5 और T6। बोलो बेटा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन में तो मुझसे पूछ बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 10 था, 10 के सैंपल स्पेस बनाने थे, मैंने सैंपल स्पेस बना दिए। बोलो बेटा कोई दिक्कत हो तो। नो सर। किसी बच्चे को कुछ भी पूछना हो, नहीं समझ में आ रहा हो, पूछ सकते हो बेटा मेरे से। अब आप अगर नहीं सब क्लियर है, सब पूछ चुके हो, सब समझ में आ चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 10 था ये, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। करिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करें एक बार। एग्जाम्पल नंबर 4, उसमें हमें 4 व्हाइट बॉल्स दी थी, तो हमने जैसे हमने सैंपल स्पेस बनाया था उसमें हमने W1 W2 करके डाला, लेकिन आज जब हमने 9th क्वेश्चन किया उसमें हमने ऐसा क्यों नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा है बेटा आपने। उसमें ना बेटा आइडेंटिकल वॉल नहीं दे रखी थी, एक जैसी वॉल नहीं दे रखी थी। इसमें साफ साफ लिखा हुआ था आइडेंटिकल वॉल, है ना, कि मतलब एक जैसी वॉल है। तीनों व्हाइट बॉल जो थी वो तीनों कैसी है, एक जैसी है, तो कोई सी भी निकले एक ही बात है। उसमें क्या था, अलग अलग बॉल थी, इसलिए W1 W2 से मैंने रिप्रेजेंट किया था बेटा उनको, है ना। और देखो इस दोनों क्वेश्चन पढ़ना आप दोबारा से। अब उस वाले क्वेश्चन में आइडेंटिकल लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और इसमें आइडेंटिकल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, बस ये अंतर था। क्लियर है बेटा? यस सर। बस ये अंतर था, बाकी क्वेश्चन अच्छा था बेटा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 भी कराऊंगा रिद्धिमा, मैं कराऊंगा बेटा वो वाला क्वेश्चन भी। पहले मैं ये कॉइन और डाइस के करा दूं, है ना, कॉइन और डाइस के, इसलिए मैं पहले एक जैसे क्वेश्चन निपटा रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 है, ये इंपॉर्टेंट मार्क करना है, ये दो बार आया है पेपर में, पूछ लिया गया है 2 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, सपोज 3 बल्ब्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए लॉट। बहुत सारे बल्ब का ढेर लगा हुआ है, ठीक है। उसमें से कोई 3 बल्ब सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, कोई 3 बल्ब क्या करने हैं, सेलेक्ट करने हैं। Each bulb is tested and classified as defective और नॉन डिफेक्टिव। हर बल्ब को चेक करना है और उसे डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव में क्लासिफाई करना है। मतलब डिफेक्टिव है तो D लिख देना है, और नॉन डिफेक्टिव है तो N लिख देना है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? राइट द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। इसके लिए आपको सारे एक्सपेरिमेंट बताने हैं, टोटल सैंपल स्पेस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हो सकता है। देखो बेटा क्या क्या हो सकता है, आपने पूरे बहुत सारे बल्बों का ढेर लगा हुआ है, उसमें से आपने 3 बल्ब निकालने हैं। आपने पहला बल्ब निकाला, चेक किया कि डिफेक्टिव है या नॉन डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव आएगा तो D लिखना है, और नॉन डिफेक्टिव तो N लिखना है। तो क्या क्या हो सकता है? हो सकता है तीनों बल्ब डिफेक्टिव आ जाए, D D D, या फिर पहला डिफेक्टिव बाकी के 2 नॉन डिफेक्टिव आ जाए। तो ये बहुत सारे सैंपल स्पेस बन रहे हैं, है ना। लेकिन आपको मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं, इजी से बना सकते हैं। कैसे? आप एक बार बताओ, कल मैंने आपको एक कॉइन का क्वेश्चन कराया था कि आप एक कॉइन लेते हैं, टॉस करते हैं, हेड या टेल आता है, 2 सैंपल स्पेस। ऐसे यहाँ पे आपने एक बल्ब लिया, चेक किया, तो या तो डिफेक्टिव निकलेगा या नॉन डिफेक्टिव निकलेगा, यानी कॉइन की तरह है, ठीक है। जैसे एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड या टेल आएगा, उसी तरीके से एक बल्ब को मैं चेक कर रहा हूँ तो या तो डिफेक्टिव आएगा या नॉन डिफेक्टिव आएगा। यानी मैं इस क्वेश्चन को कॉइन से कंपेयर करा रहा हूँ बेटा, ठीक है, जिससे आपको सॉल्यूशन सैंपल स्पेस लिखने में दिक्कत ना हो। कंपेयर करा रहा हूँ बल्ब को किससे? कॉइन से, ठीक है। कॉइन जैसे टॉस कर रहे हैं तब भी हेड टेल दो सैंपल स्पेस बनते हैं, ऐसे ही एक बल्ब को ले रहे हैं तब भी 2 सैंपल स्पेस बन रहे हैं, या तो डिफेक्टिव या तो नॉन डिफेक्टिव, ठीक है। अब एक कॉइन को कर रहे थे 3 बार टॉस हम, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि एक कॉइन को 3 बार टॉस करें, कितने सैंपल स्पेस बनेंगे बेटा? एक कॉइन को 3 बार टॉस करने के लिए मैंने 8 सैंपल स्पेस कल बताई थी मैंने, है ना, 8 सैंपल स्पेस। और 8 सैंपल स्पेस निकालने के लिए मैंने कल आपको तरीका भी बताया था कैसे 8 सैंपल स्पेस लिखने हैं। तो 4 बार X 4 बार T, फिर 2 बार X 2 बार T 2 बार X 2 बार T, इस तरीके से लिखते हैं। उसी तरीके से अब मैं यहाँ पे बल्ब वाले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, 3 बल्ब है, उनको चेक करना है, तो सेम है। तो इसके भी कितने सैंपल स्पेस बनेंगे बेटा? 8 सैंपल स्पेस बनेंगे। और 8 सैंपल स्पेस बनाने के लिए
मैं क्या करूंगा, 4 बार डी और 4 बार एन लिख दूंगा, 4 बार डी और 4 बार एन, फिर 2 बार डी 2 बार एन, 2 बार डी 2 बार एन, फिर 1 बार डी 1 बार एन, 1 बार डी 1 बार एन, 1 बार डी 1 बार एन, 1 बार डी 1 बार एन। देखना बेटा 8 बन गए सैंपल स्पेस, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे 8 सैंपल स्पेस बन गए हैं। ठीक है ना, ध्यान से सुनना। देखो हमने 3 बल्ब निकाले, क्या क्या हो सकता है, तीनों डिफेक्टिव आ सकते हैं, पहले 2 डिफेक्टिव 1 नॉन डिफेक्टिव आ सकता है। देखो ये 8 सैंपल स्पेस हमारे बन जाएंगे। अब बताओ इस क्वेश्चन में बेटा किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो आप मेरे से। नो सर। पूछना है बेटा किसी, कोई डाउट किसी बच्चे को? प्रणव आपको पूछना है कुछ बेटा? तो सर। आयुष आपको? नो सर। ठीक है बेटा, चलो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर था 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। यहाँ पे ट्री बनाएंगे, वही जो पहले ट्री बनाना सिखाया था मैंने, ट्री डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 12 बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया गया। इफ द आउटकम इज हेड, अगर हेड आएगा, अ डाई इज थ्रोन। इफ द डाई शोज अप एन इवन नंबर, और अगर डाई पे इवन नंबर आया तो डाई इज थ्रो अगेन, तो डाई को दोबारा से थ्रो करना है। दो बढ़ता चला गया क्वेश्चन। अभी व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट? चलो एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। सबसे पहले कॉइन को टॉस करेंगे, हेड आएगा तो डाइस को थ्रो करेंगे, डाइस पे इवन नंबर आएगा तो फिर से डाइस को थ्रो करेंगे। अब क्या नहीं दिया इस क्वेश्चन में, टेल आएगा तो कुछ नहीं करना, और बाद में डाइस पे अगर ऑर्डर नंबर आएगा तो भी कुछ नहीं करना। ठीक है, देखो अब मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा से डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ आपको। सबसे पहले भाई ये कॉइन था, बोले सर इसको टॉस करा, तो या तो बनेगा हेड या तो आएगा टेल। ठीक है, यहां तक तो क्लियर बात थी भाई हमारी कि कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो या तो हेड या तो टेल। क्लियर है भाई, यहाँ तक ओके। चलो अब इन्होंने बोला कि अगर हेड आया तो आप एक डाइस को फेंकना भाई। चलो डाइस को फेंक लेते हैं। अब मैं डाइस को फेंकूंगा तो 6 बनेंगे ना सैंपल स्पेस बेटा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। टेल पे तो कुछ करना नहीं है, नहीं कर रहे, टेल को वहीं छोड़ दिया हमने उसी उधर कोने पे ही। अब इसके बाद फिर से कुछ करना है। अब क्या करना है कि भाई अगर डाइस पे इवन नंबर आया है तो आपको डाइस को फिर से फेंकना है, और ऑर्डर आया तो कुछ नहीं करना। तो देखो अगर 1 आया तो कुछ नहीं करना, अगर 2 आया तो फिर डाइस को फेंकना है, तो 6 नंबर फिर बनेंगे। देखना 1 2 3 4 5 6, 3 आएगा तो कुछ नहीं करना, तो फिर 6 नंबर बनेंगे। आगे 1 2 3 4 5 6, 5 आएगा कुछ नहीं करना 5 पे, 6 आया तो फिर से 6 नंबर बनेंगे नए, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ बेटा ये डायग्राम समझ में आया आपको जो मैंने बनाया आपके सामने? यस सर। इसमें किसी बच्चे को कुछ पूछना है मेरे से? कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है बेटा? चलो अब मैं सैंपल स्पेस, अब मैं इसके सैंपल स्पेस लिख के दिखाता हूँ इसके सैंपल स्पेस कैसे बनेंगे। तो देखो सबसे पहले एच से शुरू करेंगे। एच किससे जोड़ रहा है? 1 से लेके 6 तक जोड़ रहा है सभी से। तो पहले H1 लिखा। अब पहले सिंपल लिख ले रहा हूँ जो जोड़ नहीं रहे किसी से। H1 किसी से नहीं जोड़ रहा, 2 तो जोड़ रहा है, 2 का बाद में लिख लूंगा। H3 किसी से नहीं जोड़ रहा, और H5 किसी से नहीं जोड़ रहा। अब ये 2 वाला बचा, H2 जोड़ रहा है इन नए 6 नंबर से, तो क्या आएगा? H21 H22 H23
H24, H25, H26, H3 हो ही चुका। अब H4 वाला लिखो, H41, H42, H43, H44, H45, H46, H5 में लिख चुका हूं। अब H6 वाला लिखो, H61, H62, H63, H64, H65, H66, ठीक है। H वाले सारे हो गए। अभी एक ये बचा स्टार्टिंग वाला T, इधर वाले दो केसेस हो, एक T भी लास्ट में T भी लिखना है, बस बंद। ये बनेंगे बेटा हमारे टोटल सैंपल स्पेस। देख लो बेटा जरा प्लीज, इस क्वेश्चन में बेटा कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो। इस क्वेश्चन में बेटा कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, नहीं तो आप आगे चलिए। नो डाउट। चलें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के देखो बेटा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 मैं ये रफ कर रहा हूं अब। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, द नंबर 1, 2, 3 and 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप्स ऑफ पेपर। इन्होंने बोला 4 नंबर है, 1, 2, 3, 4। ये 4 नंबर 4 पेपर पे लिखे, वो स्लिप पे लिखे हुए हैं, 4 स्लिप, ठीक है। 10 स्लिप आर पुट इन ए बॉक्स। इन चारों स्लिप को एक बॉक्स में रख दिया और उनको अच्छे से क्या करा, मिक्स करा। एक पर्सन को बोला कि भाई इसमें से 2 स्लिप निकालो, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद, विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या सैंपल स्पेस हो सकते हैं ये हमें बताना है। तो देखो 4 स्लिप थी, एक पे लिखा था 1, एक पे लिखा था 2, एक पे लिखा था 3, एक पे लिखा था 4। अब इन चारों स्लिप को मिक्स कर दिया, एक बॉक्स के अंदर डाल दिया। अब एक पर्सन को बोला, मैंने बोला जाइए बेटा शुभम इसमें 2 स्लिप निकाल के लाओ। अब शुभम गए और एक एक करके निकालनी है। तो वो 2 स्लिप कौन कौन सी हो सकती है बेटा, देखो सैंपल स्पेस क्या बनेंगे अगर आपने 2 स्लिप निकाली तो। सैंपल स्पेस हो सकता है 1, 2, कि वो 2 स्लिप निकाल के लाए, उस पर एक पे 1 लिखा हो, एक पे 2 लिखा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है पहली पे 1 लिखा हो, दूसरी पे 3 लिखा आ जाए। या फिर पहली पे 1 लिखा हो, दूसरी पे क्या लिखा आ जाए, 4 आ जाए लिखा हुआ, हो सकता है ना बेटा। या फिर ऐसा भी हो सकता है पहली पे 2 आए, दूसरी पे 1, पहली पे 2 आए, दूसरी पे 3 आए, पहली पे 2 आए और दूसरी पे 4 आए, हो सकता है ना बेटा ये। या फिर पहली पे 3 आ जाए, अगली पे 1, 3, 2, 3, 4। या फिर 4, 1, 4, 2, 4, 3। ये सैंपल स्पेस बेटा हमारे बनेंगे। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो किसी बच्चे को तो पूछ लो बेटा हमसे। कोई बच्चा कुछ भी पूछना चाहता हो, कोई लाइन समझ में नहीं आ रही हो, आप पूछ सकते हैं बेटा मेरे से। सर एक बार मेरे को क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया। कोई बात नहीं, मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन बेटा। 4 कागज की स्लिप है, एक पे लिखा 1, एक पे लिखा 2, एक पे लिखा 3, एक पे लिखा 4। उन चारों स्लिप को एक बॉक्स में डाल दिया थैले में, और मैंने आपसे कहा बेटा इसमें 2 स्लिप निकालना आप, और एक एक करके निकालनी है आपको, ठीक है। तो उन स्लिप पर क्या क्या नंबर लिखे हो सकते हैं ये पूछा है। तो आप बताओ क्या क्या नंबर हो सकते हैं बेटा जो आपने 2 स्लिप निकाली उन पे। बोलो। पहली पे 1 हो सकता है,
2, दूसरी पे 2 हो सकता है, यस सर। या फिर पहली पे 1, दूसरी पे 3 भी निकल सकता है, या पहली पे 1, दूसरी पे 4 भी निकल सकता है, हो सकता है या नहीं? यस सर। यहाँ पे ऐसी तरह से पहली पे 2 निकल गया तो दूसरी पे 1 निकल सकता है। ये सारे पेयर में लिख दिए जो हो सकता है। अब बोलो कोई डाउट क्या? नो सर। चलिए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर था मेरा 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बेटा, मैं 14 नहीं करा रहा हूँ, 14 मैं नहीं करा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ये 14 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें, क्योंकि एक सेम क्वेश्चन मैं आपको ऐसा करा चुका हूँ 12, सेम क्वेश्चन ऐसा ही। तो 14 आप खुद से ट्राई करना बेटा एक बार, है नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे 14th वाला। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 में कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया गया। वैसे ये भी करना चाहिए आपको, लेकिन फिर भी चलो मैं बताता हूँ। अ कॉइन इज टॉस्ड इफ इट शोज अ टेल, अगर उसमें टेल आया कॉइन पर, वी ड्रॉ ए बॉल फ्रॉम ए बॉक्स, आपको बॉक्स में से एक बॉल निकालनी है, विच कंटेन्स 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स, उस बॉक्स में 2 रेड बॉल है और 3 क्या है, ब्लैक बॉल है। ठीक है। इफ इट शोज हेड, और अगर हेड आया तो बी थ्रो अ डाई, तो आपको डाई थ्रो करनी है, सैंपल स्पेस बनानी है। ट्राई करो, मैं कराऊंगा इसको, आप एक बार ट्राई करो, पहले करना बेटा, आप जब तक आप एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को। अपने हिसाब से बना के देखो, फिर जब नहीं होगा या कर लोगे तो मैं चेक करवाऊंगा कि ऐसे करना था, आपने क्या किया पता लग जाएगा। बना दिया सर। चलो अब मैं एक बार डायग्राम बनाता हूं, अब आप एक बार चेक करना है ना, ध्यान से सुनना। एक कॉइन था, उसको टॉस करेंगे तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। टेल आने पर क्या होगा, एक बॉक्स में से बॉल निकालनी है, इस बॉक्स में से। इस बॉक्स में क्या क्या दे रखा है, 2 रेड बॉल कितनी है, 2, सॉरी रेड बॉल हमें दे रखी है 2, ठीक है, और ब्लैक बॉल है 3, ब्लैक बॉल है 3, ठीक है, और एक बॉल निकालनी है इसमें से। और अगर हेड आया तो आपको डाइस थ्रो करनी है, और डाइस को अगर हम थ्रो करेंगे तो डाइस पे क्या क्या हो सकता है बेटा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और अगर टी होगा तो आपको एक बॉल निकालनी है। अब आप कहोगे सर बॉल 2 दे रखी है रेड, तो कौन सी निकलेगी, तो मैं नाम दूंगा रेड 1 रेड 2, क्योंकि यहाँ आइडेंटिकल नहीं लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, अगर रेड निकली तो R1 R2, और ब्लैक निकली तो B1 B2 B3, ठीक है। बस अब इनको एक्सप्लेन मतलब सैंपल स्पेस की फॉर्म में लिख देंगे। कैसे, पहले H से शुरू करते हैं, तो H1 H2 H3 H4 H5 H6, अब उस पर आयो T पे, तो TR1 TR2 TB1 TB2 TB3। बोलो बेटा कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, तो अब बोलो बेटा कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में अब? नो सर। अच्छा हिमांशी, अब तो क्लियर हो गया ना B1 B2 मैंने क्यों लिखा था पहले और अब? हाँ जी सर। ठीक है बेटा, चलो ये क्वेश्चन नंबर 15 था। अब एक क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 16 ये मैं रफ कर रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है अ डाई इज थ्रोन रिपीटेडली, एक डाई को लगातार फेंकना है आपको, कब तक, अंटिल अ 6 कम्स अप, जब तक 6 ना आ जाए।
व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट? इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या सैंपल स्पेस बन सकते हैं ये बताना है। उन्होंने क्या बोला, आपको डाई फेंकते रहना है कब तक जब तक 6 ना आ जाए। तो क्या क्या हो सकता है? आपने डाइस को फेंकना शुरू किया और पहली बार में 6 आ गया, हो सकता है ना बेटा? आपने डाइस को फेंका, पहली बार में क्या आ गया? 6, और खेल खत्म। यस और नो? हो सकता है बेटा? Yes, sir. यस सर। चलो यहाँ तक होगी बात। अब पहली बार में आपने डाइस को फेंकी, ये तो पहला हो गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है पहली बार में 6 ना आए, पहली बार में 1 आ जाए। पहली बार में 1 आया तो आप क्या करोगे बेटा? दोबारा से डाइस फेंकोगे, दोबारा डाइस फेंकी, दोबारा 6 आ गया, खेल खत्म। हो सकता है ना बेटा? ये यहाँ तो 6 हो सकता है, या फिर Yes, 1,6 हो सकता है, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है पहली बार में 2 आया, दूसरी बार में 6 आ गया। हो सकता है बेटा? Yes, sir. या फिर पहली बार में 3 आया, दूसरी बार में 6 आया, पहली बार में 4 आया, दूसरी बार में 6 आया, पहली बार में 5 आया, दूसरी बार में 6 आया, है ना? और पहली बार में 6 आया तो पहली गेम खत्म हो चुका है। तो पहली बार में 5 आया, दूसरी बार में 6 आया। ये हो सकता है। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है बेटा, पहली बार में 1 आया, दूसरी बार में भी 1 आया, तीसरी बार में 6 आया, या फिर पहली बार में 1 आया, दूसरी बार में 2 आया, तीसरी बार में 6 आया। हो सकता है ना बेटा? और ऐसे तो जिंदगी में चलते ही रहेंगे बेटा, ये है ना, कभी खत्म नहीं होने वाला। यहाँ पे हो सकता है आप जिंदगी भर डाइस को फेंकते रहो 6 ही ना आए, है ना? तो इतना 2 3 4 5 लिख के आप पीछे क्या कर देंगे? डैश 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 लगा देंगे। भैया ये कंटिन्यू चलता रहेगा, इसकी कोई एंडिंग नहीं होगी। क्लियर है बेटा? बोलो कोई दिक्कत अब? नो सर। चलिए एक क्वेश्चन और इसमें बच गया था और मैंने बीच में छोड़ दिया था क्योंकि वो बॉल और डाइस का था नहीं, है ना, अलग क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा? 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 6 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इन्होंने बोला 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर इन अ रूम एक्स। तो ये रूम एक्स है, ठीक है, मैंने बना दिया ये रूम एक्स। इस एक्स रूम में 2 बॉय हैं और 2 गर्ल्स। बॉयज कितने दे रखे हैं टोटल? 2, और गर्ल्स भी कितनी है बेटा? 2। ये पहले रूम की कहानी है, ठीक है। फिर दूसरे रूम में क्या बोला है कि भाई सेकंड रूम है, उसका नाम है वाई, उसमें बॉय है 1 और गर्ल्स हैं 3 बेटा, ठीक है। दोनों रूमों के जितने बॉयज और गर्ल्स थे वो नंबर बता रखे हैं हमें। अब इन्होंने क्या कहा? स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस आप निकालिए फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच, आपको एक्सपेरिमेंट करना है। क्या है एक्सपेरिमेंट? पहले रूम सेलेक्ट करना है कि भैया कौन से रूम में से बच्चे चाहिए, लड़के या लड़के निकालने हैं रूम में से, तो कौन से रूम में से निकालने हैं। एंड देन ए पर्सन, पहले रूम सेलेक्ट करो फिर एक पर्सन सेलेक्ट करो, ठीक है। अब मान लो ये तो रूम का डिस्क्रिप्शन था कि भैया इस रूम में इतने बॉयज हैं इतनी गर्ल्स हैं, इस रूम में इतने बॉयज इतने गर्ल्स हैं, और मैंने आपसे कहा बेटा आप जाइए पहले तो रूम सेलेक्ट करिए और जब रूम सेलेक्ट हो जाए तो उसमें से कोई एक बच्चा सेलेक्ट करिए। बोले ठीक है सर। अब कोई बच्चा गया, कोई आदमी गया, पर्सन सेलेक्ट करता है, वो क्या सेलेक्ट करेगा? यार कौन से रूम में से लूं, एक्स में से या वाई में से? तो पहले वो रूम सेलेक्ट करेगा। तो मान लीजिए उसने रूम सेलेक्ट कर लिया एक्स। अब बच्चा सेलेक्ट करना है उसे। तो बॉयज को 2 बॉयज है, B1 B2 लूंगा, और गर्ल्स कितनी है? 2, G1 G2। तो क्या हो जाएगा बेटा? एक्स B1, एक्स रूम लिया, B1 पहला लड़का लिया, एक्स दूसरा लड़का ले लिया, B2। 2 लड़के हैं ना, तो कोई सा भी लड़का ले सकते हैं। पहले का नाम है B1, दूसरे का नाम क्या है? B2। तो पहले B1 वाला लड़का ले लिया या फिर एक्स B2। अगला क्या हो सकता है? रूम तो एक्स ही है, गर्ल्स ले ली, G1 एक्स G2, और तीसरा केस एक्स G3। ठीक है बेटा यहां तक? So girls Yes, तो sir. 2 ही है। सॉरी मैंने इधर वाला कर दिया, गर्ल्स भी 2 ही थी बेटा। तो एक्स G1 और एक्स G2। अब उसने पर्सन ने अगर एक्स रूम ही सिलेक्ट नहीं करा, उसने अगर वाई रूम सिलेक्ट किया तब, तो वाई रूम सिलेक्ट करेगा तो क्या बनेगा? वाई तो एक ही है, तो वाई बी, उसका तो एक ही नाम है, B1 ले लो या B रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही है। या फिर गर्ल्स में लेगा तो वाई G1 वाई G2 और वाई G3। बोलो बेटा कोई दिक्कत हो तो?
नो यहाँ तक बेटा किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता दे, कुछ पूछना हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो। क्लियर है बेटा यहाँ तक सारा? टोटल सैंपल इस पे समझ में आई सबको कैसे निकालते हैं? यस सर यस सर। यस सर तो बेटा अब बस आपको एक बार सारी एक्सरसाइज खुद से ट्राई करना, ठीक है? और ये सिलेबस आपका लगभग एक अगले हफ्ते में खत्म हो जाएगा, है ना? 16 चैप्टर मैं बहुत धीरे धीरे कराऊंगा, तब भी नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हम पूरा छुट्टी। सिलेबस दोबारा से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे और पहले वो चैप्टर्स लेंगे जो आपको टफ लगते हैं, ठीक है? जो मान लो आपको इजी है, जो आपको आते हैं, वो चैप्टर्स हम बाद में रिवाइज करेंगे। पहले हम उन चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे जो चैप्टर्स आपको मुश्किल लगे हैं या कम समझ में आए हैं। तो आप मुझे मैसेज में बता सकते हो कि मुझे सर ये चैप्टर में प्रॉब्लम थी। सारे बच्चे आप जिन जिन चैप्टर्स में प्रॉब्लम है, तो वहां जो जिन बच्चों में ज्यादा include कर सर लो। फर्स्ट चैप्टर। दो बोल अब मैसेज करके बताना, अभी कुछ नहीं, मैसेज में जो जो चैप्टर जिन जिन चैप्टर्स में प्रॉब्लम है उन चैप्टर्स के नाम मुझे बता देना है। तो पहले मैं उन्हीं चैप्टर को प्रेफरेंस दूंगा, है ना? करा लूंगा सारे ही। और मैं ये भी चाहता हूँ बेटा कि एक एक्स्ट्रा बुक भी दें हम आपको, उसमें एनसीईआरटी के अलावा बाहर के भी क्वेश्चन होंगे, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है? अभी तो ये चैप्टर है, इसी को कंटिन्यू करेंगे। एक हफ्ता तो लगेगा ही इसमें, कि बहुत आराम से कराऊंगा तब, ठीक है? फिर उसके बाद और एग्जाम्स वगैरह का कुछ पता लगा बेटा आपके स्कूलों में कब बता रहे हैं, कब होंगे? कुछ आइडिया है आपको? नो सर। तो फेब के फर्स्ट कोई वीक बात में नहीं। शायद। सर नहीं हमें बेटा, तो लेकिन बताते ही नहीं है। बेटा तो कुछ कह अभी रहे नहीं थे हो रहे हैं इंडिया के। उन्होंने ये कहा था कि मार्च में पेपर हम नहीं कराएंगे, क्योंकि बहुत से गवर्नमेंट की मतलब पेरेंट्स की कंप्लेन है कि बच्चे तैयारी नहीं कर पाए हैं, ये है वो है। तो अभी कोई डिसाइड नहीं है, बाकी हो जाए तो अच्छी बात है। प्राइवेट स्कूल में हम भी यही चाहते हैं, जल्दी जल्दी पेपर होकर फ्री हो बच्चे। बाकी देखते हैं कब तक हो। अब तो सर हमारे पास टाइम भी है आराम से। हाँ बेटा। सर फिर आप जो रिवीजन स्टार्ट करवाओगे तो